नमस्कार दर्शकों, मौजूद हैं इस समय बीके अस्पताल में। एक मुद्दा अभी अभी आया है, जानेंगे क्या हुआ। आइए सर। मेरा पति खत्म हो गया, मेरे पति के मेरा बच्चा भी नहीं भिजवाया किसी ने। कोई मैटर हुआ है, अभी अभी हमें खबर आई है, जानना चाहेंगे क्या हुआ। कहाँ रहते हो अम्मा आप? मैं जवाहर कॉलोनी में। जवाहर कॉलोनी कौन सी जगह, कौन सी गली नंबर है? यहीं पे। अच्छा, गुरुद्वारे के सामने, उधर ही गुरुद्वारे के साइड है। वहीं पे रहते, मेन रोड पे। अच्छा, मेरा बच्चा चला गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे। अब ये छोटा बड़ा था? नहीं, ये छोटा है, सबसे बीच का है। अच्छा, हाँ, छोटा भाई देखिए, उदयवीर देखिए अभी भी कोई घटना हुई है, घटना का संज्ञान लेने हम लोग यहाँ पे आए हैं। भाई की मानो और अभी भाई मेरे पास था, मैं ही खर्चा उठा रहा था, मैं ही उठाऊंगा, आगे भी मैं ही उठाऊंगा। मेरी माँ, मैं भी कह रहा हूँ, मेरी माँ ये है। हाँ। मैंने पहले 3 साल से कहता रहा मेरे पास रहो अम्मा, पूछो नहीं कह रहा हूँ सामने, जब भी मेरे पास नहीं रही। अच्छा, कह रही बेटा मैं अलग रहूंगी, कोई बात ना हो। हमारा छोटा भाई है, मेरा छोटा इतना स्टीयरिंग लगा उसके स्टीयरिंग और गिरा है। मेरे बच्चा गया, बचा नहीं पाए कोई भी, सारे बैठे ऑटो में, मेरे बच्चा चला गया। ओपीडी कार्ड देखिए एक दुखद घटना अभी यहाँ पे बीके हॉल में हुई है। ये देख भाई, वीडियो है प्राइवेट में, मेरे पे बेटी है तो बच्चा नहीं है मेरे पे। वो 10 साल से मेरे पास था, सारे फोटो वीडियो, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे वो पहनता था। पूरी कॉलोनी खड़ी है, कोई एक बार कहते कि फर्क समझता था। ऐसा क्या हो गया कि अब आप इतना परेशान, क्या हुआ क्या? वृंदावन गया था इनके साथ, इनका मेरे पे फोन आया, सर 4 बच्चे गए थे, सारे बच गए, मेरा बच्चा चला गया। वो साइड में बैठा था, वो ऑटो पलटा, उसकी छाती पे चकी, उस डंडे में लग के बिल्कुल वो एक्सपायर हो गया। मुझे फोन आया, मैंने कहा आ जाओ फटाफट, हम यादराम हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा बीके लेके जाओ, उन्होंने टेप लगाई, उसके चढ़ाना, उन्होंने नहीं चढ़ाया, मैं बीके ले आए। कितनी उम्र थी बच्चे की जो एक्सपायर हुआ? मेरे हिसाब से 20 साल लगभग, मेरे हिसाब से। वृंदावन गया था दर्शन करने के लिए, पलवल फ्लाईओवर पे मांझा पतंग उड़ा रहे थे, एक बच्चे की बाइक चला रहा था गाड़ी में, उसका मंझा अर्जा, मांझा अर्जने के बाद उसकी ब्रेक लगी तो बाइक वाले की गाड़ी की ब्रेक लगी और गाड़ी की, फिर ऑटो गाड़ी में टकरा गया। देखिए एक उड़ती हुई पतंग से मांझा लिपटा है गले में, छोटा बच्चा था 19-20 साल का जो वृंदावन से दर्शन करके आ रहा था। और एक फ्लाईओवर है पलवल से आए हो 2 दिन पहले हरिद्वार से कांवड़ लेके आए 2 दिन पहले भी। आप देखिए कितनी दुखद घटना है। एक जवान बच्चा, उनकी माताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, 19-20 साल का बच्चा, चाइनीज मांझा जो गले में लिपटा। आप जब सारा कुछ देखना, जब देखिएगा आप परेशान ना हो। मेरा भाई है, कोई गलत हो रही है। इतनी जल्दी मेरे बच्चे को टाका भी लगवा दिया। अभी बच्चा है कहाँ पे? मोर्चरी में है, कोई टाका नहीं लगा उसको। कहूँ तो देख लो एक बार जाके क्या चोट लगी, हो सकता है तो। अरे बोतल चढ़ाई गई मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा। हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने बोला कि आप बीके ले जाओ इसको, तो हम बीके लेके आए, तो उसकी ऑन द स्पॉट, मतलब हमारे जब आप बीके लेके आए थे बच्चा उस जिंदा था, सांस ले रहा था? जिंदा था। बच्चा यहाँ खत्म हुआ, वो बता रही बहन जी, वो बहन जी बैठी अभी बता रही, कह रही बच्चा यही। देखिए कहना है कि बच्चा जब जिंदा था जब बीके आए तो। हाँ जी, हाँ जी सर भाई कोई बताए हमारे बच्चा यहाँ खत्म हुआ है। अच्छा, जिंदा लाए थे, हॉस्पिटल से जिंदा लाए थे। मेरा कलेजा फट गया। अब बताओ उसे तो हम जिंदा तो नहीं, मेरे भाई कितने बजे? यात्रा हॉस्पिटल में लेके थे अभी हम, यहाँ से मुश्किल थे 10 मिनट पहले। उन्होंने कहा दिक्कत है बीके ले जाओ, वहाँ बीके आए हैं, यहाँ तक बात करता हुआ हमें अंदर लेके गए, वो कह रहे खत्म है। अच्छा, हाँ वहाँ कैमरा चल रहा है, वहाँ भी हमसे बात हुई है उसकी, हमने उसकी मम्मी का फोन मिलाया, मम्मी ने फोन कर दिया। यहाँ पे आके वो जीवित था, पर वहाँ पे परमात्मा ने उसको हमारे बीच में से ले लिया। शुरू से कर देखिए उदयवीर जी कहना यह है कि वो बच्चा वहाँ हॉस्पिटल तक जिंदा था, बीके में भी जिंदा था, वो यहाँ भी आया तो उसकी सांसें चल रही थी। जब हम डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने बोला कि अब इसकी सांसें छिन गई हैं। देखिए जो लिखत है, कहना है कि बीके भी लेके आए तो बच्चा जिंदा था यहाँ आने के बाद। हाँ जी, पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि बच्चा अब नहीं है हमारे बीच, हमारा भाई नहीं है। देखिए ये चाइनीज मांझे को लेके कई बार प्रशासन सख्त हुआ है और कई बार इस चाइनीज मांझे पे रोक भी लगाई गई है, लेकिन देखिए कैसे एक माँ आज बिलख रही है, रो रही है।
अब माँ को देख रहे होगे, ये सारे देखिए, बच गए। सच ये देख, बता दे मेरे बच्चों को क्या लगा। ए माँ का हम मेरे बच्चे के देख रहे हो। माँ का जवान आप बच्चा हमारी क्या हुआ? माँ का तो है। मेरा बच्चा आंटी पानी पियो आप, चलो। आप पानी पीजिए। आज भाई साहब परेशान, मेरा दूसरा बच्चा जेल में पहुंचा दिया झूठ बोल के। उस बच्चे को छुड़ाने दूसरा बच्चा ऊपर पहुंचा दिया। आप पहले थोड़ा मैं कोशिश में लग रही, हम आपके मैं साथ पैसा हैं। इधर मांग रही उधर मांग रही भाई आप साहब। पानी पीजिए पहले, आप प्लीज पानी मेरा पीजिए, प्लीज। बच्चा चला गया, मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा। पकड़ो भाई एक बार। ये देखिए माँ का रो रो के बुरा हाल है। और ये देखिए माँ के लिए, ये देखिए ये माँ का दिखा रहे भाई। तो भाई ये देखिए दीदी कोई आप पानी पानी दीजिए। ये दिखा देते हैं भाई, क्योंकि ये वीडियो दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए माँ का बेटा गया है ना। तो भाई अपना ख्याल करो, मैं बार बार बहुत अपना ख्याल दुखद, करो। ये देखिए एक बहुत माँ का ज्यादा एक दुखद घटना। कैसा बुरा हाल है। तो ये देखिए भाई मैं शायद दिखा रहा हूँ, तो भाई मैं दिखा हमारा ये जवाहर कॉलोनी का रहने वाला था, वृंदावन के। दिल भी हमारा कहीं ना कहीं पसीज जाता है ऐसी घटना दिखाने में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम संचार न्यूज़ से देखिए ये थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए मन भी हमारा कहीं ना कहीं पसीज जाता है और दुखी हो जाता है ऐसी घटनाएं दिखाने में। थोड़ा बचाओ वीडियो। देखिए एक माँ का दुख माँ ही समझ सकती है। पतंगवाड़ा का मैसेज। दर्शकों, ये चाइनीज मांझा कितनों का आज तक जीवन छीन चुका है। देखिए इनके साथ प्लास्टिक की तार कट- एक माँ का रोना वो ही जानती है। फिर गाड़ी रुकी, बात करेंगे। गाड़ी में ऑटो लगा है। अरे मेरा बच्चा पहुंचा दिया ऊपर। मेरी लोकेशन लेके देखो, मेरा मैं बच्चा। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बच्चे में भाई तो मैं मारूंगा तो उसको। इनका कहना है कि हमने कुछ कर दिया उसको। अरे मेरा बच्चा उसके करते तो हम ऐसे बोलते क्या? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको कोई वो नहीं- फोन ही को टाल सकता भैया कोई। हाजी भाई माँ भी कह देती है। मैं मेरी माँ, मैं इसको अपने पास रखूंगा अभी तैयार रखने के लिए। देखिए वो परेशान है, उनका कहना भी जायज है। जो सच है आप उसको ही देखिए। कहना सच तो है, ये एक्सीडेंट हो गया उसका। मेरे को फोन आया, मैं अपने साथ गोदी में उठा के ले गया हूँ हॉस्पिटल। उन्होंने बोला इसको दिक्कत है, बीके लेके जाओ। बीके लेके यहाँ मेरे कुछ कर दिया उसने। वो पूरा फटा पड़ा पीछे से, यहाँ चोट लगी पड़ी है उसके, इतना घिसा पड़ा साइडों में से। एक्सीडेंट की चोट तो अलग ही दिख जाती है जी। बताओ। मेरे बच्चे के लिए बहुत मैं जब मैंने बोला, मेरा नाम है मेरा आमिर। ये रिपोर्ट कार्ड है उनका जो बनाया है बीके हॉस्पिटल ने, और इसके हिसाब से उन्होंने अभी क्या बोला आपको? बोला कल बॉडी देंगे, अब खत्म हो गया, अब दे दो। नहीं देंगे। अरे मेरे बच्चे को मत करना कुछ, मेरे बच्चे का ऐसी, मेरे बच्चा छोटे में नहीं गया, अब क्या हो गया मेरे बच्चे को? इंसाफ क्या मिलेगा भाई? अरे क्या जानना कलेजा चाहते हो? फट क्या गया। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ, आप क्या इंसाफ चाहते हैं? हम इंसान कुछ नहीं चाहते, हम ईश्वर के सहारे हमारा बच्चा चला गया, तो हमें क्या चाहिए? ईश्वर है, हमें क्या चाहिए? ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है भाई। ये छोटा 10 साल से मेरे पास है। ईश्वर से बड़ा कोई कुछ नहीं है। हमारा बच्चा गया। अब दर्शकों, बच्चा 10 एक साल से बड़ा था, 10 साल से हमने कमाई नहीं देखा, हमने कमाई नहीं जानते, एक पैसा नहीं जानते अपने बच्चा की मेरा बच्चा कहाँ है। कौन खा रहा है इसकी कमाई? मेरे बच्चे की एक वो लड़की थी, एक लड़की भाई साहब कहती मेरा आदमी मेरे बेटे को, वो लड़की नहीं आई यहाँ शकल दिखाने के लिए। इनको पता, इनको पता, इनको पता। वो नहीं आ सकते, उस नाबालिग लड़की, उसकी सारी सगाई नहीं हुई है। आप उसका नाम जानते हैं? लड़की कौन थी वो? नहीं ना, नाम है वो नहीं आई तारी, उसका तो चक्कर ही नहीं है बाबूजी। मेरे बेटे के अच्छा सामने सुनो, चली जाती, बैठ जाती थी मेरे बच्चे के सामने, उनकी बातचीत होंगी, आप मेरे बच्चे के सामने। किसी की माँ बहन को हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, पर है मेरी बहन। उनके क्या लेने देना, वो कॉलोनी में रहते हैं। इनका ये उनकी माता है, इनका कहना कि वो लड़की थी। बच्चे को, मेरे बच्चे के संग वो जाती थी घर में, जब भी आ जाती लोग आ जाते लेने। कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जाते थे, उन्हें हम मना करते, अब उनका जब आपस में प्यार है। मैं बहुत मोहब्बत करती है तुम्हारे बेटे से। आज कौन सी मोहब्बत, आप कौन सी मोहब्बत करी है? जज थोड़ी ना है जो हम फैसला सुनाएंगे। ये सारी बातें माता जी को पता है, हमें कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। उनकी वो जानकार, उनका मतलब है, हमें क्या लेना देना। ऐसी लड़की, अरे ये भी भगवान से भी ये न बात रखे। झूठ कह रही है, ये भी बात सत्य है। हम जानते हैं बहुत ज्यादा दुखद घटना है। आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहेंगे। बीच में मत बोलो। शांत कैसे रखे? हमारा बच्चा गया, हमारे बच्चे गए, हमारे बच्चे। दर्शकों, हम दुख को समझते हैं। एक बहुत दुखद घटना, सुबह तो देखो, उन्हें तो फोन में देखो। एक बहुत दुखद घटना अभी सामने आई है कि एक बच्चा 19-20 साल का जो वृंदावन से दर्शन करके वापस आ रहा था और पतंग के मांझे की डोर गले में लिपटने से गला कट गया, ऑटो पलटा और दुखद मृत्यु। एक जवान बच्चे की मृत्यु,
एक माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है। हम ऐसी दुखद घटनाएं दिखाना और सुनाना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि प्रशासन, जनता जागरूक हो। ये चाइनीज़ मांझों पे कहीं ना कहीं बैन लगे। कई बार सरकार ने बैन लगाया भी है, लेकिन फिर से ये आ जाते हैं। आज एक जवान बच्चा किसी माँ का लाल गया है, कहीं ना कहीं बहुत दुखद और बहुत एक घटना शर्मनाक भी हुई है। उस माँ का रो रो के बुरा हाल है। अब इस घटना पे हम ज़्यादा तो अब क्या बोलें कि दर्शकों, बहुत दुखद। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनका दुख और दर्द एक बार आपको सुनाने का। हालांकि सुनाने वाला विषय नहीं है, पर मजबूरी है कि जनता कहीं ना कहीं जागे और देखे कि हमारी छोटी छोटी गलतियां और लापरवाहियां कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। आइए एक बार आपको फिर उनसे बात करते हैं। एक बार फिर से, एक बार आपको फिर थोड़ा प्लीज़ आप साइड दीजिए, थोड़ा प्लीज़, थोड़ा साइड दीजिए प्लीज़। आपके हम आप कुछ कहना, बोलिए क्या कहना है, बोल क्या अब बोलिए। नहीं कहना नहीं चाहते। अब क्या कहेंगे, हमारा बच्चा चला गया, क्या कहेंगे हम क्या बोलेंगे? बच्चा चला गया हमारा, कौन रहा? अब एक बच्चा जेल में पहुंचा दिया झूठ बोल के मेरे बच्चे को। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार समझते हैं? किसी को कोई जिम्मेवार समझते हैं क्या? जिम्मेदार नहीं, इनके पास काम कर रहा था मेरा बेटा 10 साल से। 10 साल से मेरे पास है। आज तो कुछ ऐसा नहीं, एक्सीडेंट इन सब का हुआ, मेरे तो हो नहीं, मैं तो था नहीं बाबूजी। ऑटो में गए थे घूमने के लिए। कौन कौन थे उसमें? ये 5 लड़के थे। कहाँ थे? ड्राइवर कहाँ है वो लोग? ड्राइवर कौन था? आप? अच्छा, क्या हुआ था? सारे बच्चे थे। पलवल से उधर की तरफ से आ रहे थे पतंग के। ऑटो आप चला रहे थे? ये चला रहा था। जैसे चढ़े, जैसे एकदम बाइक वाला निकला, बाइक वाला निकलने के बाद उसके गले में लग गया मंजा। वो रोका, उसने ब्रेक मारी, जैसे मंजा उसने छुड़ाया, उसने ब्रेक मारी, गाड़ी वाले में एक टक्कर लगती चलेगी। 3 गाड़ी में लगी, चौथा मेरा लग गया उसमें। 2 जने। देखिए इनका कहना है ये ऑटो, ये भैया चला रहे थे, ऑटो आप चला रहे थे, ये भैया ऑटो चला रहे थे। इनका कहना है कि मंजा गले में लिपटा। हाँ, मंजा लग गया था उसके गले में बाइक वाले का। तो बाइक वाले ने ब्रेक मारी तो गाड़ी वाले में आपसी में टकराते गए, देखते हो नुकसान, वो भाग लिए पार। हाँ, सारे हम साथ ही थे। क्या हुआ था आप बताइए। हम टेम्पो लेके आ रहे थे। हम जैसे पुलवल के पुल पे चढ़े ना, है नहीं मैं नहीं पीता अंकल। पलवल के पुल पे चढ़े हम, तो पुल के बीच मतलब कि बराबर हिस्सा आ जाता है, तो पतंगे उड़ रही थी चील कौए की तरह। कई सारी पतंगे, कई लाखों पतंगे होंगी। तो बच्चे पतंग लूट रहे थे, तो हेलमेट वाले के पतंग गले में मंजा अटका, बच्चे मंजा अटका, तो हेलमेट वाले ने अपनी बाइक रोक ली। बस बाइक रोक ली, बस इतना ही हुआ। काम करें, हमें करने दीजिए भाई साहब, हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या हुआ फिर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर गाड़ियों की टक्कर हुई, पीछे से हमारा ऑटो लगा, ऑटो पलट गया। देखिए कहना है कि एक ऑटो में ये लोग आ रहे थे वृंदावन से और पतंगों का मांझा गले में लिपटा और बच्चे का गला कट गया और ऑटो पलट गया, जिससे दुखद घटना हुई। एक माँ का रो रो के बुरा हाल है। इस चाइनीज़ मांझों पे कई बार व्यक्ति, सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है, हज़ारों बार इस पर बोला गया है कि इसका इस्तेमाल ना कीजिए। और हम भी जनता से ही कहते हैं कि कृपया करके इन चाइनीज़ मांझों का बहिष्कार कीजिए और इन घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रखिए और बच करिए। जय हिंद, जय भारत।